कोई 4 चिनौरी का भोग लगाना, अगरबत्ती लगाना, ये भक्ति नहीं है। आपने रामचरितमानस की 50 चौपाइयाँ याद कर ली, ये आपका ज्ञान नहीं है। आपने थोड़ा सा त्याग कर दिया, ये वैराग्य नहीं है। आप जब कुछ नहीं चाहोगे तो वो आपको सब देगा, पर जब आप सब चाहोगे तो वास्तविकता में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कौन कौन मानता है इस बात को? हाँ, पीछे दादाजी कहते हम मानते हैं। ये बात मैं कहता हूं अपने जीवन से, हमने चमत्कार देखा है। आप कुछ मत मांगिए, और जिंदगी की बात बता दूं, आप कुछ मत करो। समय तुम्हारा है तो सभी तुम्हारे हैं, और समय तुम्हारा नहीं तो कोई तुम्हारे नहीं है। वास्तविकता में जो नेता नगरी इलेक्शन वाले लोग होते हैं ना, उनका असली चेहरा तो चुनावी माहौल में मिलता है। ऐसे आएंगे, ध्यान रखना, पंजा है। आधी आधी वोट मांगते हैं और 5 साल के बाद मालूम भी नहीं चलता कि श्रीमान जी कौन से क्षेत्र में घुस गए हैं। इसी प्रकार आपको यदि जानना हो कि कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया, तो बुरे समय में आप उसके दरवाजे जाना और बगल में बैठ जाना। आपका सम्मान नहीं होगा, जो ज्यादा पैसा वाला होगा उसका ज्यादा मान होगा। मैंने कल कहा था ना, बन जाता दूर का रिश्ता जब पैसा पास होता है, टूट जाता गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। इसलिए बिंदु जी अपने पद में कहते हैं, बंधुओं, दुख ही मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। आपके घर में कोई मेहमान आया, मेहमान कौन अच्छा होता है, जो दुख देके जाए या सुख देके? बताइए, सुख देके जाए। लेकिन दुख सुख जीवन में हमेशा आते हैं, ये बात याद रखना। आज सुख है तो ऐसा नहीं कि दुख नहीं है, दुख भी है, पर सुख की उमंग में व्यक्ति इतना भर जाता है कि उसे दुख नजर नहीं आता है। और जब दुख जाता है तो सुख आता है, और जब सुख जाता है तो दुख आता है। बिंदु जी ने बड़ा बढ़िया कहा है, क्या? दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब कम समय में सफलता मिलनी होगी, कम उम्र में सफलता मिलनी होगी, परमात्मा बालापन से अपार दुख के पहाड़ तोड़ेगा। क्योंकि आपको 20 में 40 का अनुभव देना है, तो यदि बालापन में दुख आए तो मुस्कुराना चाहिए, ठाकुर जी आज दे दो लेकिन कल तो नहीं दोगे। एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, दूसरा बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, बच्चा तो दोनों ही है ना। अब जरा विचार करिए, इस गरीब घर के बालक ने कौन सा बुरा कर्म कर दिया और अमीर घर के बालक ने कौन से अच्छे कर्म कर दिए। लेकिन संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। जो गरीब घर का बालक है वो बेचारा, उसको स्टील की चम्मच भी नहीं नसीब होती है। अच्छा, एक बात बताऊं, जब घर का माहौल समय अच्छा नहीं होता तो कोई नाते रिश्तेदार भी घर में आना नहीं चाहता। बोले क्या करेंगे, झूठ मूठ का जाएंगे, कोई नेंग भी नहीं मिलेगा। पर जिसके घर का माहौल अच्छा होता है तो बुआ 4 दिन पहले से डेरा डाल देती है। नंद बाबा की बहन थी नंदा और सुनंदा। 80 साल की उम्र में नंद बाबा के घर में जब छोरा आयो तो नंदा सुनंदा पहले से आ गई। भाभी के घर में कछु होएगो तो मालपुआ मिलेंगे। कहने का अभिप्राय यही हुआ बंधुओं कि जीवन में कर्म के अनुसार व्यक्ति को घर भी मिलता है,
जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपको घर मिलेगा, लेकिन जैसा आपका चरित्र होगा वैसा आपको जीवन साथी मिलेगा। प्रेम से कहें ना श्री राधे।